जब सती जी ने राम जी की परीक्षा ले ली, उसके बाद प्रभु शिव जी ने उनको त्याग दिया था, उनका परित्याग कर दिया था और उनको बिल्कुल भी पत्नी के रूप में नहीं देखते थे, उनको माँ के रूप में ही देखते थे। तो अब सती जी बहुत मतलब दुखी रहने लगेंगे कि अब मैं क्या करूँ, ये जन्म ये देह मेरी जल्दी छूट जाए, नहीं तो मैं कैसे काटूँगी ये। तो वो सोचने लगे। तो इतने में ही बहुत विमानों पर चढ़ चढ़ के एक बार जब खड़ी थी शिव जी महाराज के, शिव जी के पास खड़ी थी, तो बोली कि ये विमानों में कौन जा रहे हैं प्रभु, विमानों भर भर के जा रहे हैं, सभी देवी देवता कहाँ जा रहे हैं ये लोग। तो शिव जी बोले कि अरे तुम्हारे पिताजी ने यज्ञ जो रचाया है, तो उन्होंने उनको बुलाया है। तो बोले और तुम्हें इसलिए नहीं बुलाया क्योंकि उनको हमसे बैर है। तो अच्छा, तो वो बोली अच्छा तो एक बार जाके तो देखूँ। तो बोली जो महेश मोय आयुष देई, कछु दिन जाए रहूँ में से ही, परे पति पर त्याग हृदय दुख भारी, कहे न निज अपराध विचारी। जो भगवान मुझे आयुष दो तो मैं कुछ दिन जाके मैं के रहा हूँ। क्योंकि बोली सती मनोहर वाणी, भय संकोच प्रेम रस सानी। डर के मारे वो बोली कि मैं जाना चाहती हूँ। तो पिता भवन उत्सव परम, जो प्रभु आयुष होए, तो मैं जाऊँ कृपायतन सादर देखन सोए। अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं देखने जाऊँ, उनके यहाँ यज्ञ है। तो अब भोलेनाथ कहते हैं कहे नीक मोरे मन भावा, यह अनुचित नहीं निवत पठावा। तुम सही कहा है कि हाँ जाना चाहिए तुम्हें, लेकिन क्या है कि जब तुम्हें बुलाया नहीं तो ये तो अनुचित है बात कि कैसे जाओगी। ब्रह्म सभा हम सन दुख पावा, तेते तजो करे अपमाना। ब्रह्म सभा में एक बार हम गए थे, तो वहाँ पर हमने उनको प्रणाम नहीं किया था, इसलिए वो हमारा अपमान करते हैं। तो इसलिए आपको नहीं बुलाया है उन्होंने। पिता भवन तब गई भवानी, जब गई भवानी दक्ष त्रास का उन्हें सम्मान है। पिता के भवन जब पहुँची सती जी, तो वहाँ किसी ने कोई कुशल नहीं पूछी। सादर मिली एक माता, भगनी मिली बहुत मुस्काता। सादर एक बस माही ऐसी थी कि उनसे मिली थी इतने प्यार से, और बहन तो इतने मुस्का कह रही, अरे तुम्हें किसी ने बुलाया, तुम कैसे आ गई हैं। दक्षिण कच पूछी कुछ आता, सत्यम बिलोक भी जरे सब गाता। पिता ने कुछ नहीं पूछा कि तुम कैसे आई क्या आई, क्योंकि वो डर रहे थे कहीं शिव जी ना आ जाएं। तो इसलिए क्योंकि वो उनसे नफरत करते थे, तो इसलिए उन्होंने दक्ष ने अपनी बेटी से कुशल कोई पूछी नहीं। यह देख के वो बहुत गुस्से में आ गई सती जी। सती जाए देखूँ तब जागा, कथु न दीख सम्मुखर भागा। सती जब जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ गई, तो वहाँ देखा तो वहाँ शिव जी का कोई आसन नहीं है। फिर उनको गुस्सा आया, तब चित्त चढ़े सोई, सो जो शंकर कहू, प्रभु अपमान समझ रहू। तब उनके समझ में आया कि शंकर जी ने मुझसे सही बोला था कि तुम बिना बुलाए जाओगे अपमान होगा, तो इसलिए वहाँ नहीं जाओ। पाछल दुख ने हृदय जस व्यापा, जस यह भय महाप्रतापा। पिछला जो अभी मुझे प्रभु ने त्यागा है वो दुख इतना नहीं जितना आज दुख मुझे हो रहा है कि मेरे पति का अपमान हो रहा है। तो इसलिए जद्यप जगदारण दुख नाना, सबसे कठिन जात अवसाना। सबसे कठिन है कि मेरे पति का अपमान हो रहा है यहाँ, तो इसलिए मैं अब सहन नहीं कर पाऊँ। समय सोचते भविवत क्रोधा, बहुविध जनी क्रीन प्रबोधा। बहुत प्रकार से उनकी माँ ने उन्हें समझाया, बेटा ऐसी कोई बात नहीं है। बोले नहीं, उन्हें बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया। वह शिव अपमान न जाए, सह हृदय न हो प्रबोध। सकल समय हटके तब बोली वचन से क्रोध। बोली अब अपने पति को उन्हें बेइज्जती नहीं सहन कर मिल रही थी, तो वो बोली के गुस्से में बोली, सुनो सभासद सकल निंदा, कही सुनी जन शंकर निंदा। जिन्होंने शंकर जी की निंदा करी है वो अब सुनो सब लोग। सो फल तुरंत लहब अब सब काहू, भली भांति पछताओ पिताऊ। अब उसी का फल आप लोग लो जो आपने किया है, और अब तो ये पिताजी आप भी पछताओगे। संत शंभु श्रीपत अब बाधा, सुनो जहाँ था अते मर जाता असमर जादा। काटे ताज जीव जो बसाई, श्रवण मूद नत चलु पराई। जगदात्मा भयेश पुरानी, जगत जनक सबके हितकारी। पिता मंदमत निंदक ते ही, दक्ष शुक्र संभव यते ही। तजो तुरंत देह ते हेतु, उर्धर चंद्र मौल बृष के। इसलिए मैं इस देह को तजती हूँ। यहाँ पे अस के जोग अग्नि तमजारा, भय सकल मक हाहाकार। ऐसे कह के वो अपने अग्नि में कूद पड़ी।
उस अग्नि में कूद पड़ी जहाँ हवन हो रहा था। सती मरण सुन सम्मुसन गने लगे कर्म खीस, यज्ञ विध्वंस विलोक मुख रक्षा कीन मुनीस। इसलिए अब उन्होंने यज्ञ विध्वंस कर दिया। जब शंभू जी ने सुना तो अब फिर उन्होंने अपने वीरभद्र पठाए। तो दोस्तों, ये पौराणिक कहानी अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप लोग कमेंट में लिखिएगा। ऐसे में सुंदर सुंदर कहानियाँ आप लोगों के लेके आती रहूँगी। थैंक यू दोस्तों।